हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे 27 मार्केट ने क्या ट्रेड किया और कल हमारे मार्केट में एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या ट्रेड हो सकता है। इस 2023 की लास्ट एक्सपायरी जनवरी 2024 से नई सीरीज आएगी। मार्केट यहाँ से क्या हल्का होता है या मार्केट यहाँ से अपने बुल रन को कंटिन्यू करता है। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया था। हमारा पहला डिस्कशन था, ये लेवल था 48,040 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक तेजी होगी। आज क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन तो दिया और गैप अप ओपन देने के बाद मार्केट ने किस लेवल तक गया, हमारे जैसे ही इसने 48,040 के ऊपर 48,014 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, वहां से एक इसने रैली दी। कितने पॉइंट की रैली दी, यहां से इसने हमें रैली दी है 200 पॉइंट की, इसने हमें एक रैली यहां से दे दी है। अब मार्केट हमें यहां से क्या दिया, मार्केट वहां से इसने एक पैटर्न फॉर्म किया। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इसने पूरा एंगल्फ कर लिया अपनी जो बॉडी थी उसको, और वहां से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने कंसोलिडेट किया। किस लेवल पे कंसोलिडेशन किया ये भी देखते हैं हम। हमारा जो कंसोलिडेशन का लेवल था वो था हमारा ये वाला लेवल। किस लेवल पे था ये, 47,950 के आसपास, 47,950 920 एक रेंज बना के मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने ट्रेड किया। और इस रेंज के बाद फिर इसने ब्रेक किया 48,014 48,015 जो हमारी लाइन थी उसको ब्रेक करने के बाद एक 300 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली दी। ये रैली की अगर हम बात करते हैं, ये 300 पॉइंट की रैली की अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चीज़ हमें गौर से देखनी पड़ेगी। ये 300 पॉइंट की रैली में अगर आप गौर से देखें तो मार्केट यहाँ से करीब करीब आपको 300 पॉइंट दिया है, बट टाइम फ्रेम कम था। यानी मार्केट में एट द एंड जो पोजीशंस थी उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही स्पीड मूव किया है। अब ये स्पीड मूव क्या कल मार्केट की ओपनिंग लेवल पे, ओपनिंग बेल पे भी मिलेगा, या मार्केट पे हमें ओपनिंग बेल पे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फ्रीली आज जैसे पूरी स्क्रीन में तेजी देखने मिली, वो तेजी हमें फिर से पूरी स्क्रीन में देखने मिलेगी। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी हमें यहाँ से क्या दिखाता है, निफ्टी को अगर हम गौर से देखते हैं तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी सेम यही हुआ। हमारा जो कल का सिनेरियो था उसके हिसाब से अगर मार्केट में देखें तो हमारा 500 से 560 ये लेवल था हमारा। 21,520 और 560 इन दो लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद मार्केट ने देखिए एट द एंड आते आते करीब करीब 2:45 के बाद आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 कैंडल पे ही इसने करीब करीब 60 से 65 पॉइंट का आपको एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग 100 पॉइंट ऊपर की हमारे लेवल से दे दी है मार्केट ने। अब इससे हमें मार्केट में क्या इंडिकेशन मिलता है कि क्या ऊपर किस लेवल तक जा सकता है, कोई नहीं बता सकता किस लेवल तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्या ट्रेड हो सकता है, बहुत मुश्किल है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, अगर हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या मार्केट में हम कहाँ पे किस लेवल पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम मार्केट को गौर से देखें तो मार्केट हमें यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेवल ढूंढने पड़ेंगे आपको। हमारे सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, पहला सपोर्ट लेवल के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमें यहाँ से मार्केट दिख जाएगा कि कितना ऊपर तक जा सकता है। मार्केट में फिबोनाची एक्सटेंशन में देखते हैं तो स्पॉट निफ्टी 21,737 या फिर 21,809 इस लेवल तक जा सकती है। इट मीन्स मार्केट को अगर कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हम मार्केट में यहाँ पे 21,737 और 21,800 यानी इस लेवल के आसपास आपको कहीं मिलता है तो मार्केट में एक बार छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। बट मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है इसके पास हमें कहीं पे भी सेल का नहीं सोचना, या आप इसको इस तरीके से समझिए कि मार्केट में हमें सेल साइड की पोजीशंस पे अभी ध्यान नहीं देना है। कब मार्केट में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और किस लेवल पे दिख रही है, ऊपर के लेवल्स की तो हमने बात कर ली कि आज का अगर भाई ब्रेक होता है 675 तो हम 737 और 800 तक के लेवल्स देखेंगे। वहीं अगर कहीं ना कहीं मार्केट ने हमारे 580 का लेवल और सेकेंड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 498 का लेवल, इट मीन्स मार्केट में कल कहीं अगर हमें कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद या मार्केट में छोटा सा करेक्शन आता है तो हमारे पास किस लेवल पे आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 21,580 एंड सेकेंड लेवल जो आएगा वो आएगा हमारा 21,490। इन दो लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ से आपको फिर से एक बार रिबाउंड दे सकता है। बट मेक श्योर आपको मार्केट इस पोजीशन पे मिलता है तो आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न आपको दिखता है तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाइएगा, और मार्केट में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी आपको फेवरेबल हो मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेगा। वही अगर हम बात करते हैं मार्केट में कल अगर पैनिक आता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। मार्केट पे हमने अपसाइड के लिए तो ध्यान दे दिया है। अगर हम मार्केट में अगर हम पैनिक की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में
23.6% का यहाँ पे जो रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, सॉरी, इस सपोर्ट के बाद मार्केट ने जो ऊपर गया है, अब मार्केट के लिए हम ध्यान देंगे कि मार्केट जब भी 21,514 के नीचे आता है तो मार्केट के लिए हल्का सा एक पैनिक आएगा, और वो पैनिक कहाँ तक ले जाएगा मार्केट में, आपको पैनिक ले जाएगा आपको 21,475। जब तक मार्केट 21,475 के ऊपर है, या फिर से फॉर एग्जांपल 460 से 475 के ऊपर है, तब तक मार्केट में हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस पे ध्यान नहीं देंगे। मतलब हमें मार्केट में सेल की तरफ कब बैठना, अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें 21,460 के नीचे अगर हमें मिलता है तो हम सेल की पोजीशन पे बैठेंगे। विथ स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 21,513 का, और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो हमारे टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 21,336 का, सेकंड टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएगा वो आएगा 21,256 का। देखिए ऊपर के लेवल्स हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास ऊपर कहीं कोई भी एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई प्रीवियस हमें डेटा नहीं है, तो मार्केट में ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि ऊपर किस लेवल तक जा सकता है। सिर्फ एक फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू अपन सोच सकते हैं कि 21,800 तक मार्केट में एक अपसाइड दिख रही है। उसके बाद लेट्स सी कि मार्केट वहाँ से क्या होता है, वो हम लाइव मार्केट में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की तो हो गया डिस्कशन। अगर हम बैंक निफ्टी के लिए बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। देखिए मार्केट को हमें ध्यान देना है, अगर कहीं कल मार्केट हमें 48,172 के आसपास मिलता है, यानी अगर हम बाय की बात करें तो मार्केट अगर हमें कहीं ना कहीं 48,172, और दूसरे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें मार्केट यहाँ से 48,011, 172 और 11, ये 118, सॉरी, अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली, अगर हम देखें तो 125 से 111 यानी हमारा ये लेवल निकल के आता है। बाय के लिए जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, बाय के लिए लेवल्स की बात करें तो पहला आ रहा है 48,011, एंड सेकेंड लेवल निकल के आ रहा है 48,120 से लेके 150। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यानी आपका जो प्रीवियस स्विंग लो होगा उसके स्टॉप लॉस के साथ आपको मार्केट में एक बार अपनी पोजीशन बनानी है, जो कि मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप कुछ भी लेते हैं तो आपको ये लेना है 1:2 या 1:3। इस प्रीवियस स्विंग रेशियो जो आपका मिलता है, स्विंग लो मिलता है, उस हिसाब से अगर आप लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो जो भी आपका लेवल निकलता है, से फॉर एन एग्जांपल अगर आप मार्केट में यहाँ पे कहीं ना 48,120 पे बाय करते हैं, और आपका स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस अगर आपका 100 पॉइंट का होता है तो आपने 48,000 का अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है, तो मार्केट में जो आपका टारगेट होगा, अगर हम टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे कम से कम 48,300 से लेके 48,350, इस लेवल का आपका टारगेट होना चाहिए अगर मार्केट में आपको कोई पोजीशंस दिखती है बाय की तरफ। बाय के लिए हमें कब तक सोचना है, अगर हम बात करते हैं कि बाय के लिए हमें कब तक सोचना है, मार्केट में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, तो मार्केट जब तक 47,804 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम बाय के लिए ही बात करेंगे। जैसे ही मार्केट ने 47,804 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हम सेल की बात करेंगे। अगर हम सेल की बात करें तो मार्केट जब तक 47,800 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पे बाय की ही पोजीशन बनाएंगे। मार्केट में सेल की पोजीशन बनाएगी बिलो 47,800, जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट होगा 47,620 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 47,470 का। इस लेवल के लिए मार्केट में हमें यहाँ पे अपनी एक बार जो पोजीशन है सेल की तरफ बनाएंगे। बट ध्यान दीजिएगा इसमें स्टॉप लॉस भी है। हम अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 47,890 से लेके 47,920, ये लेवल का आपका स्टॉप लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 1:3 से ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मार्केट में आपको कोई पोजीशंस मिलती है तो पोजीशंस जरूर बनाइएगा। ऊपर के नए लेवल्स देने में थोड़ा सा टफ इसलिए है कि मार्केट एकदम टेरिटरी अपनी ब्लू स्काई पे है। अब वो किस लेवल से टर्न मारेगा हमें नहीं पता, बट अभी हमारा जो भी मार्केट में सिनेरियो है वो बाय ऑन डिप्स का है। इस बाय ऑन डिप्स के मार्केट पे हमें जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम बाय की तरफ ध्यान देते हुए ही मार्केट में अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। जब मौका मिलेगा, इंट्राडे में हो या फिर मार्केट में किसी भी प्रकार से हो, तो मार्केट में हम उस समय सेल की पोजीशंस भी बनाएंगे। बट मेक श्योर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 100 200 300 400 पॉइंट का मूव मत देखते हुए मार्केट में एक बार आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ही ट्रेड बनाइएगा, जब तक मार्केट यहाँ पे 47,800 के ऊपर क्लोजिंग देता रहता है। तो इसी के साथ अगर आपको मार्केट में कुछ भी टेक्निकल से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी कोई जानकारी है जो मुझसे शेयर करनी है, या फिर
मार्केट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो या ऐसा कुछ डाउट हो जिसके बारे में आपको एक बार डिस्कशन करना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, अगर आपको जो टेक्निकल्स और लेवल्स बताए हैं वो अगर अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिट लेते हैं, बट एक लॉस में उनका सारा पोर्टफोलियो नेटवर्थ जो होता है वो नेगेटिव में भी आ सकता है। ऐसा कुछ होने से बचने के लिए प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।